हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक 40 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार तालाब के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। 20 सेंटीमीटर मोटे पत्थर का रास्ता बनाने के लिए कितने घन मीटर पत्थरों की आवश्यकता होगी, हमें ये बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज तो हमें पढ़ना है घनाभाकार, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन कैसे निकालेंगे? ये बराबर हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के। अब उसके बाद में देखो, यहां से और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं लंबाई गुणा चौड़ाई को आधार का क्षेत्रफल बोल दूं, आधार का क्षेत्रफल, मतलब कि आधार का क्षेत्रफल किसी भी तरह का हो सकता है। यहाँ पे घनाभ नहीं बोलूंगा मैं। देखो, किसी भी आकृति का जो मैं आयतन निकालना चाहूं तो वो आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करने के बाद निकाल सकता हूं। तो यहाँ से मैं कह सकता हूं कि किसी भी आकृति का क्षेत्रफल, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल, ये अपने पास इस तरह से बन जाएगा। अब उसके बाद देखो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि जो अपने पास वृत्त की बात करी गई है, तो वृत्त की त्रिज्या हम लोग अगर r मान ले तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर के, जहां पे r जो है वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अब इसको देखो, थोड़ा सा समझ लेते हैं हम दूसरी तरफ सवाल को। सवाल में बोला गया है, पहले तो ये अपने पास इस तरह से कोई भी तालाब है, इस तालाब के जो है चारों तरफ एक रास्ता दिया गया है। इस रास्ते को मैं इस तरह से बना देता हूँ। अब हमें ये भी बोला गया है कि तालाब का जो व्यास है ना, वो 40 मीटर के बराबर है। तो ये केंद्र मान लेता हूँ वृत्ताकार आकृति का, और इसकी त्रिज्या जो है यहाँ पे इसको मैं 20 मीटर के बराबर बोल दूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो व्यास, डी व्यास जो है वो कितना दे रखा है? 40 मीटर के बराबर। तो यहाँ से जो आर है, मतलब कि त्रिज्या जो है वो कितनी आ जाएगी? 20 मीटर के बराबर आ जाएगी। अब उसके बाद हमें बोला गया है कि ये रास्ता जो है 2 मीटर चौड़ा है। 2 मीटर चौड़ा है, इसका मतलब ये पूरा जो है केंद्र से यहाँ तक की दूरी जो है वो 22 मीटर के बराबर आ जाएगी। तो ये देखो, हमारे पास दो वृत्त बन गए संकेंद्रीय। तो हम लोग बोल देंगे कि रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल किसके बराबर आ जाएगा? देखो, बराबर आ जाएगा ये इस 22 मीटर को यहाँ पे मैं बड़ा वाला आर बोल दूंगा 22 मीटर के। तो ये किसके बराबर आएगा? पाई आर का वर्ग माइनस में पाई छोटे वाले आर का वर्ग। इस तरह ये बन जाएगा। पाई को मैं बाहर ले लेता हूँ और यहाँ से आर का वर्ग माइनस में आर का वर्ग बन जाएगा। इसको आगे सरल करता हूँ तो पाई का मान 22/7 हो जाएगा, और आर का वर्ग मतलब 22 का वर्ग माइनस में ये कितना हो जाएगा? 20 का वर्ग। इसको आगे और सरल कर लेते हैं तो 22 का वर्ग 484 हो जाता है, और देखो 20 का वर्ग हो जाता है 400 के बराबर। इसको गुणा कर देते हैं 22/7 से, इसको फिर आगे और हल कर लेते हैं तो 22/7 गुणा में ये कितना बन जाएगा? 84 के बराबर। अब देखो, ये बरस्ताम 84 होता है, इसको और आगे हल कर लेते हैं तो 22 को 12 से गुणा करेंगे, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26, 264, और कितना हो जाएगा? वर्ग मीटर के बराबर, वर्ग मीटर। अब ये तो आ गया अपने पास रास्ते का क्षेत्रफल। अब इसके आगे भी समझो क्या बोलना चाह रहा है ये। हमें बोला गया है कि जो भी रास्ता है, मान लो कि इस तरह से कोई भी रास्ता जा रहा है, इस रास्ते में पत्थरों से मैं इसको भरूंगा, और इस पत्थर को इस तरह से ये पत्थर लगे हुए हैं, देखो किसी भी आकृति के हो सकते हैं। हमें देखो इसकी जो है यहाँ से ये क्षेत्रफल हमें पता लग गया है, लेकिन पत्थर जो इसकी ऊंचाई होगी पत्थर की, जैसे मैं बोल दूं पत्थर जो है अपने पास h ऊंचाई का है, तो ये h ऊंचाई अगर मेरे पास इस क्षेत्रफल, रास्ते के क्षेत्रफल से गुणा हो जाएगी तो अपने पास पत्थरों का आयतन निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से h कितनी दे रखी है? ये देखो, एक पत्थर की ऊंचाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर मोटे पत्थर का मतलब ये उसकी ऊंचाई हो गई। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ h किसके बराबर आ गया? 20 सेंटीमीटर के बराबर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 20/100 मीटर के बराबर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 0.2 मीटर के बराबर। अब उसके बाद देखो, हम लिखते हैं पत्थरों का आयतन। पत्थरों का आयतन बराबर हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता हो तो उसको ऊंचाई से गुणा करने के बाद हमें आयतन मिल जाता है। तो लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल गुणा में पत्थर की मोटाई, पत्थर की
मोटाई। तो ये किसके बराबर आएगा? देखो रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आया 264 के बराबर, इसको गुणा करेंगे 0.2 से, तो ये अपने पास बन जाएगा 52.8 घन मीटर। तो घन मीटर को इस तरह से व्यक्त करते हैं। तो पत्थर का आयतन क्या आ गया? देखो घन मीटर में ही आयतन पूछा था ना, रास्ता बनाने के लिए कितने घन मीटर पत्थरों की आवश्यकता होगी? तो 52.8 घन मीटर पत्थरों की आवश्यकता होगी। यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।